हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक क्वेश्चन देखते हैं काइनेमेटिक्स से। तो क्वेश्चन है, अ ब्लॉक इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू ग्राउंड ऑन अ बेल्ट विच इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। इफ द ब्लॉक स्टॉप स्लिपिंग ऑन अ बेल्ट आफ्टर 4 सेकंड ऑफ थ्रोइंग देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज। और हमें कुछ ऑप्शन दिए, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जेईई एडवांस में भी। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले मैं हर बार जैसे बोलता हूँ फिजिक्स के कोई भी क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले डायग्राम बनाना और इमेजिनेशन करना ये इंपॉर्टेंट होता है। तो अ ब्लॉक इज थ्रोन विद 2 मीटर पर सेकंड, ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है रिलेटिव टू ग्राउंड, और ये जो बेल्ट है वो मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं और हमें कुछ स्टेटमेंट प्रूव करने हैं। तो काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन में जो गलतियाँ होती है वो डायरेक्शन को लेकर भी होते हैं। सबसे पहले आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन डिफाइन करनी है। तो मैं इस डायरेक्शन को, राइट हैंड साइड को प्लस पॉजिटिव ले रहा हूँ और इस साइड को नेगेटिव ले रहा हूँ। तो इन तीनों ऑप्शन में से मुझे सबसे आसान ये थर्ड लग रहा है, तो मैं इसी को पहले प्रूव करके दिखाता हूँ। आपको एक्सेलरेशन पता ही होगा, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक निकालना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर एक लाइन जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि ब्लॉक स्टॉप स्लिपिंग ऑन द बेल्ट आफ्टर 4 सेकंड ऑफ थ्रोइंग। तो ये आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर यहाँ पर स्लिपिंग स्टॉप हो रही है बेल्ट और ब्लॉक के बीच में, तो यानी 4 सेकंड बाद, आफ्टर 4 सेकंड जो ब्लॉक की वेलोसिटी होगी वो इसी के बराबर होगी बेल्ट के, विच इज़ -4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मैं लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव ले रहा हूँ। तो यहाँ पर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। तो फाइनल वेलोसिटी ब्लॉक की हो जा रही है -4, इनिशियल इसकी 2 थी, अपॉन टाइम। तो टाइम 4 सेकंड बाद हो रहा है ये सब, ये आ जाएगा -6/4 विच इज़ -3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ रहा है। इसके बाद हमें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की इक्वेशन लगानी है। अब ये मैं डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ज़ीरो कब हो रहा है, तो यहाँ पर मैं ज़ीरो पुट कर रहा हूँ। यू इनिशियल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 2 थी, फिर टी, इसके बाद ये आएगा -3/2 एक्सेलरेशन की जगह। तो यहाँ पर मैं पहले ही माइनस लिख देता हूँ इंटू टी स्क्वायर। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू 0 के पुट हो गए, तो 2t इज इक्वल टू 3/4 टी स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करने पर t की वैल्यू 8/3 सेकंड आ रहे हैं, यानी ऑप्शन 3 करेक्ट है। इसके बाद मैं ऑप्शन 2 पर जाता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन 4 सेकंड इज़ 4 मीटर। तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाउंड करना है 4 सेकंड बाद। तो यहाँ पर वापस क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फाउंड करना है तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की इक्वेशन यूज़ करनी होगी। ब्लॉक का फाउंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इनिशियल u इसका 2 था, 2 इंटू टाइम की जगह 4 सेकंड पूछा है हमें, प्लस हाफ ए की जगह -3/2 आएगा इंटू टी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर 16। तो ये आ जाएगा 8, ये तो 2 2 ज़ा 4, और ये तो 4 इंटू 3 -12 आएगा। हेंस डिस्प्लेसमेंट जो निकल के आएगी वो -4 मीटर आएगी। लेकिन हमें मैग्नीट्यूड पूछा है ऑप्शन ए में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन 4 सेकंड इज़ 4 मीटर, तो ये भी सही है। फिर आते हैं हम बीच वाले ऑप्शन पर, सेकंड ऑप्शन पर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट इन 4 सेकंड इज़ 12 मीटर। तो इसे, ये वाला इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट। पहले तो हम बेल्ट कितना मूव करता है ये देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बेल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब क्योंकि बेल्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 मीटर पर सेकंड से, तो 4 सेकंड में जो मूव करेगा वो 4 इंटू 4 यानी -16 मीटर ये मूव करेगा बेल्ट। क्योंकि डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम,
और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम ही है क्योंकि बेल्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये -16 मीटर जाएगा। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक निकालना है इन 4 सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और जो कि हमने ऊपर निकाल चुके हैं हम, ये आया था -4 मीटर। तो फाइनली हमें जो चाहिए वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट विच इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बेल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो कि -4 था, माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बेल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विच इज़ -16। तो ये आ जाएगा 12 मीटर के बराबर। हेंस यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।